नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे एक गंभीर समस्या के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में जो बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि संबंध बनाते वक्त या फिर सेक्स के दौरान किसी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके अंदर हो जाती है। इसके अगर नाम की बात करें तो बेसिकली इस बीमारी का नाम है ट्राइकोमोनियासिस। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा तो आज की वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे कि ट्राइकोमोनियासिस बेसिकली होता क्या है, किस वजह से ये समस्या किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है, यानी किसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और बेसिकली इसके डायग्नोसिस किस तरह से किया जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं या फिर इससे बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं। बात करेंगे ट्राइकोमोनियासिस की। मैं आपका इस एस थोड़ा सही कर दूं, ठीक है। बात करेंगे ट्राइकोमोनियासिस की, तो ट्राइकोमोनियासिस बेसिकली एक ऐसी समस्या होती है जो महिला के अंदर और पुरुष के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्स के दौरान या कह लें कि संबंध बनाते वक्त या कह लें कि हम संभोग बनाते वक्त किसी महिला के अंदर या पुरुष के अंदर इसका इन्फेक्शन या ये बीमारी हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती है, तो जाहिर सी बात है ये एक तरह की एसटीडी डिजीज की कैटेगरी में आता है। अब आप सोचेंगे एसटीडी क्या होता है। मैंने इसके बारे में और भी लेक्चर दिए हुए हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं आपको बता दूं कि एसटीडी डिजीज का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एक ऐसी बीमारी या फिर एक ऐसा इन्फेक्शन जो बेसिकली किसी व्यक्ति के अंदर सेक्सुअली होता है या फिर जब सेक्स हो रहा होता है उस दौरान जो इन्फेक्शन होती है या फिर जो ऐसी बीमारी हो जाती है उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी डिजीज। तो ये जो ट्राइकोमोनियासिस की समस्या है तरह की एसटीडी डिजीज होती है। बात करेंगे इसके फैलने की, किस वजह से ये फैलती है, तो एक तरह की पैरासाइट यानी कि एक तरह के परजीवी के वजह से या कहने के एक तरह की बेसिकली प्रोटोजोआ के वजह से ये बीमारी फैलती है। मैं अभी आपको जब बताऊंगा इसके कॉजेज के बारे में तब वहां हम बात करेंगे किस प्रोटोजोआ की वजह से ट्राइकोमोनियासिस की समस्या व्यक्ति के अंदर हो जाती है। जब इसका इन्फेक्शन किसी व्यक्ति के अंदर हो जाता है तो उसके जेनाइटल पार्ट को यानी कि उसका जो जननांग होते हैं उसको ये इफेक्ट करता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो बेसिकली ट्राइकोमोनियासिस की समस्या जब किसी व्यक्ति के जेनाइटल पार्ट में हो जाती है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन जब फैलता जाता है तो ऐसे में जेनाइटल एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें से एक जैसा पस जैसा बेसिकली या कहने के एक तरह का वाइटी क्रीमी सब्सटेंस निकलना शुरू हो जाता है जो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। तो ये तो बात हो गई ट्राइकोमोनियासिस के बारे में। अब बात आती है इसके सिम्टम्स के बारे में कि भाई किसी व्यक्ति को जब इसकी समस्या हो जाती है यानी कि ट्राइकोमोनियासिस की समस्या हो जाती है तो ऐसे में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ये समस्या है यानी कि ट्राइकोमोनियासिस की जो समस्या है बेसिकली वो महिला के अंदर भी होती है और पुरुष के अंदर भी होती है। अब चूंकि आप जानते हैं कि महिलाओं का जेनाइटल पार्ट अलग होता है, पुरुषों का जेनाइटल पार्ट अलग होता है, इस वजह से महिलाओं के अंदर इसके सिम्टम्स अलग आते हैं और पुरुषों के अंदर इसके सिम्टम्स अलग आते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले हम वुमेन्स के अंदर यानी कि महिलाओं के अंदर इसके क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आप सभी जानते हैं कि महिलाओं का जो जेनाइटल पार्ट होता है उसकी स्टार्टिंग होती है उसके वेजाइना से, ठीक है, उसके बेसिकली वेजाइना से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो जो इसका इन्फेक्शन यानी कि ट्राइकोमोनियासिस की समस्या है वो उसके वेजाइना में यानी कि महिलाओं के वेजाइनल ओपनिंग में या कहने के वेजाइना में इसका इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से वेजाइना पे बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है यानी कि खुजली होती है। साथ ही साथ जो वेजाइना होता है उसका कलर बेसिकली एक तरह का रेडनेस जैसी स्ट्रक्चर बेसिकली हो जाता है या कहने की एक तरह का रेडनेस उसमें आ जाती है यानी कि उसमें लालीपन आ जाता है, कहने के एक तरह का उसका कलर जो होता है थोड़ा डार्क हो जाता है, नॉर्मल जैसा दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो जाता है। आप सोचेंगे यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा वो पाइप होती है या फिर वो ट्रैक्ट होता है जिसके माध्यम से यूरिन पास आउट होता है यानी कि जिसके माध्यम से पेशाब बाहर आता है या कहने की यूरिन पास आउट होता है, उसे बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये जो इन्फेक्शन है यानी कि ट्राइकोमोनियासिस की जो समस्या है वो यूरेथ्रा में भी हो जाती है। यूरेथ्रा में होने की वजह से यूरेथ्रा में या फिर जेनाइटल पार्ट में इचिंग बनी रहती है, दर्द होता है। एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पेट के निचला हिस्सा जो होता है बेसिकली नाभि के नीचे वाला, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है यूरेथ्रल ओपनिंग में होने की वजह से, कहने की यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने की वजह से। साथ ही साथ जब महिलाएं यूरिन पास आउट करती, जब वो पेशाब करती हैं तो ऐसे में बहुत ज़्यादा पेन भी देखा जाता है ऐसे केसेस में। साथ ही साथ ये जो समस्या है वो महिलाओं के और भी इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो अदर पार्ट होते हैं बेसिकली
उनके अंदर भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी में बहुत ज़्यादा पेन बना रहता है। जब इसका इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है महिलाओं के अंदर, तो ऐसे में एक तरह का क्रीमी या कहने के एक तरह का लिक्विडी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज होता है, या फिर कहने एक तरह का लिक्विडी पदार्थ या द्रव पदार्थ जो हल्के क्रीमी या फिर कहने की हल्के सफ़ेद रंग का होता है और बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, बैड स्मेलिंग टाइप का होता है, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है वजाइनल ओपनिंग के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो बेसिकली बात हो गई सिम्टम्स के बारे में जो महिलाओं के अंदर आते हैं। अब बात कर लेते हैं पुरुषों के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं यानी कि मेल के अंदर बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। आपको पता है कि मेल का जो जेनिटल पार्ट होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो बाहर दिखाई देते हैं। वैसे तो जेनिटल पार्ट बेसिकली अंदर का होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन जो हिस्सा बाहर दिखाई देता है वो मेन पार्ट नहीं होता है। मेन पार्ट जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। तो ऐसे में पुरुष का जो बेसिकली बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है जहां इन्फेक्शन आसानी से फैल सकता है, आप जानते हैं कि इन्फेक्शन उसी जगह फैलता है जो हिस्सा बाहर होता है, यानी कि जिस हिस्से में प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया या फिर वायरस जल्दी अटैक कर सकते हैं उस हिस्से में इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे में जो हिस्सा बाहर होता है उसको बोलते हैं पेनिस और एक होता है स्क्रोटम। तो बेसिकली इसका जो इन्फेक्शन है यानी कि ट्रैकोमोनियासिस का जो समस्या है या फिर इन्फेक्शन है वो पुरुष के पेनिस पार्ट में इसका इन्फेक्शन हो जाता है। पेनिस पार्ट आपको पता है एक तरह का यूरेथ्रल ओपनिंग का भी काम करता है, साथ ही साथ जो स्पर्म होते हैं उनको भी इजैकुलेट करने का काम करता है। जिसका मतलब ये एक तरह का कॉमन पैसेज बेसिकली होता है। कॉमन पैसेज होने की वजह से इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस जैसी रहती है जैसे कि वेजाइना में थी, रेडनेस हो जाती है। साथ ही साथ थोड़ी स्वेलिंग भी पेनिस पार्ट में आ सकती है और इचिंग के साथ साथ जब आप यूरिन पास आउट करते हैं या फिर जब पुरुष यूरिन पास आउट करता है तो ऐसे में उसमें बहुत ज़्यादा दर्द यानी कि पेन भी महसूस होता है इस दौरान, यानी कि जब ट्राइकोमोनियासिस की समस्या हो जाती है। साथ ही साथ जो उसके अंडकोश होते हैं यानी कि जो स्क्रोटम होता है बेसिकली स्क्रोटम में भी इसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है। यानी कि जो थैली जैसी आकृति जो पेनिस के नीचे लटकी हुई सी आकृति होती है उसमें दो टेस्टिस होते हैं बॉल जैसी आकृति के, तो उसमें भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। उस वजह से उसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बेसिकली उसमें भी इनका इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है। उस वजह से तो एब्डोमिनल कैविटी में लगातार पेन भी बना रहता है। साथ ही साथ इनके अंदर से एक तरह का व्हाइटी या क्रीमी कह लें सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो एक तरह का लिक्विडी सब्सटेंस होता है और वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, यानी कि कह लें कि उसकी स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ऐसा भी कुछ पदार्थ बेसिकली पुरुष के पेनिस पार्ट से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स बेसिकली तब आते हैं जब ट्रैकोमोनियासिस की समस्या महिला के अंदर और पुरुष के अंदर हो जाती है। तो ये तो बात हो गई इसके सिम्टम के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अब बात आती है इसके कॉजेज के बारे में कि किन वजहों से या कह लें कि किन कारणों की वजह से ट्रैकोमोनियासिस जैसी गंभीर समस्या किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बात करें अगर इसके कारण के बारे में यानी कि इसके कॉजेज के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तरह के पैरासाइट यानी कि एक तरह के परजीवी के वजह से ये समस्या होती है। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो जानवर होते हैं या फिर वो जंतु होते हैं या कह लें कि वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे बॉडी में निवास करते हैं, यानी कि किसी दूसरे शरीर के अंदर वो रहते हैं। उनका जो घर होता है वो बाहर का एनवायरनमेंट नहीं होता है, वो किसी की बॉडी हो सकती है। तो एक तरह की ये परजीवी की वजह से समस्या होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जो एसटीडी की डिजीज होती है या तो वो वायरल होगी यानी कि वायरस के माध्यम से होगी या फिर वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो बेसिकली जो ट्रैकोमोनियासिस की समस्या है एक तरह के प्रोटोजोआ, एक तरह के बैक्टीरिया जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, उसका भी प्रोटोजोआ होता है, यूनिसेलुलर बॉडी होती है यानी कि सिंगल सेल एनिमल होता है। वो एक तरह का पैरासाइट होता है जो व्यक्ति के अंदर निवास करता है। ऐसे में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, जब पुरुष महिला संबंध बना रहे होते हैं, तो ऐसे में ये किसी बॉडी में अगर मान लीजिए पुरुष के अंदर है, ठीक है, मान लीजिए पुरुष के अंदर ऐसा कोई प्रोटोजोआ उपस्थित है जिसकी वजह से ट्रैकोमोनियासिस की समस्या हो सकती है, तो महिला के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, जिस वजह से महिला के अंदर भी इसका इन्फेक्शन देखा जा सकता है। अगर इस प्रोटोजोआ के नाम की बात करें कि किस प्रोटोजोआ की वजह से ट्रैकोमोनियासिस की समस्या होती है, तो उसका बेसिकली नाम होता है ट्रैकोमोनियासिस वेजिनैलिस। ये जो प्रोटोजोआ होता है यानी कि ट्रैकोमोनियासिस वेजिनैलिस जो प्रोटोजोआ होता है, इसी की वजह से
पुरुष के अंदर और महिला के अंदर ट्रैकोमोनियासिस जैसी गंभीर समस्या बेसिकली हो जाती है। अब आप सोचेंगे भाई ट्रैकोमोनियासिस तो इस प्रोटोजोआ का ही नाम है। जी हाँ, इसी प्रोटोजोआ के नाम पे ही इस बीमारी का नाम रखा गया है ट्रैकोमोनियासिस। तो ये जो प्रोटोजोआ होता है अगर किसी बॉडी में उपस्थित है, ऐसे में अगर पुरुष महिला संबंध बना रहे हैं तो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। साथ ही साथ अगर पुरुष या महिला जब संबंध बना रहे हैं, ऐसे में अगर किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या कह लें कि अगर वो किसी तरह से इन्फेक्टेड हैं, उनको अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, ऐसे में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उस वजह से ये जो प्रोटोजोआ है दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, या फिर इसकी वजह से ट्रैकोमोनियासिस जैसी गंभीर समस्या बेसिकली व्यक्ति के अंदर हो जाती है, इसका इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। साथ ही साथ ये उनके अंदर भी होता है जो एक से अधिक पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या फिर संबंध बनाते हैं। अगर कोई पुरुष कई सारी महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है, कोई महिला कई सारे पुरुषों के साथ संबंध बना रही है, तो ऐसे में भी इस समस्या होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये तो बात हो गई इसके कॉजेज के बारे में कि किन वजहों से ये समस्या बेसिकली किसी व्यक्ति के अंदर हो जाती है। अब बात आती है इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जब किसी व्यक्ति को ट्रैकोमोनियासिस की समस्या हो जाती है। तो पहला तो रिस्क फैक्टर यही है कि इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है। भाई जब कोई पैरासाइट या कोई प्रोटोजोआ आपके अंदर, मान लीजिए ये जो ट्रैकोमोनियासिस वेजिनैलिस है, अगर ये आपके अंदर रहने लगेगा, इससे वजह से इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो जो एरिया है आपका, जो जेनिटल पार्ट का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक पड़ने की वजह से HIV होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं किसी महिला या पुरुष के अंदर। HIV देखिए उस केस में होता है जब जो है असुरक्षित यौन संबंध होते हैं, यानी कि जब कह लें कि जो है अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, किसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज करते हैं, या फिर एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं, ऐसे केसेस में HIV यानी कि एड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर आपको ट्रैकोमोनियासिस की समस्या है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, जिस वजह से एड्स की समस्या होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी कई सारे जेनेटल प्रॉब्लम्स है, जेनेटल डिजीज़ हैं, उनके भी होने के चांसेस जिसकी वजह से यानी कि ट्रैकोमोनियासिस की वजह से बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, बेसिकली जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनका जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी बॉर्न हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है। उस वजह से जो बच्चा होता है वो इमेच्योर होता है। साथ ही साथ जो महिलाएं हैं प्रेग्नेंट, उनका इन्फेक्शन यानी कि ट्रैकोमोनियासिस की समस्या जिन प्रेग्नेंट वुमेन्स को होता है, वो समस्या यानी कि ये इन्फेक्शन बेसिकली उनके बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और कभी कदा बच्चों की डेथ भी पेट में ही बेसिकली हो जाती है। तो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो महिला के अंदर आते हैं। और पुरुष के अंदर की अगर हम बात करें तो पुरुष के अंदर बेसिकली जब ट्रैकोमोनियासिस की समस्या हो जाती है तो ऐसे में कई सारे STD डिजीज़ भी उन्हें हो सकती है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हो सकती है। उनको भी HIV एड्स की समस्या हो सकती है और गोनोरिया की समस्या हो सकती है, और भी कई सारे इन्फेक्शन इसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या रिस्क फैक्टर इसके हो सकते हैं ट्रैकोमोनियासिस की वजह से। अब बात आती है इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में कि क्या क्या डायग्नोसिस के तरीके डॉक्टर्स फॉलो करते हैं जब किसी व्यक्ति के अंदर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इसके डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है यूरिन टेस्ट। ठीक है, वो आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के माध्यम से भी डॉक्टर पता करने का प्रयास करते हैं कि आपके अंदर ट्रैकोमोनियासिस की समस्या है या फिर नहीं है, या फिर आपके अंदर ये प्रोटोजोआ आपके यूरिन में मौजूद है कि नहीं है। अगर आपके यूरिन में मौजूद है तो जाहिर सी बात है आपका जो यूरेथ्रा पार्ट है उसमें इसका इन्फेक्शन हो चुका है, उसी वजह से यूरिन में इसका सैंपल दिखाई देता है। साथ ही साथ जो दूसरा टेस्ट होता है वो आता है स्वैब टेस्ट। ठीक है, इसमें स्वैब टेस्ट भी किया जाता है। आप सोच रहे होंगे स्वैब टेस्ट क्या होता है। स्वैब टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है इसमें सैंपल लिया जाता है बॉडी से, जो मैंने बताया कि जो एक तरह का लिक्विडी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, वहाँ से उसका सैंपल ले सकते हैं। महिला के वेजाइना पार्ट से का सैंपल ले सकते हैं। पुरुष में भी अगर इसका इन्फेक्शन हुआ है तो पुरुष के बेसिकली जिस भी पार्ट में आपको लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम आ रहा है तो वहां से इसका सैंपल लेकर के बेसिकली टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं स्वैब टेस्ट। इसके माध्यम से भी इस बीमारी के बारे में या इस समस्या के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो बात हो गई इसके डायग्नोसिस के तरीकों के बारे में कि क्या क्या डायग्नोसिस के इसके तरीके हो सकते हैं। अब बात है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके ट्रीटमेंट बेसिकली किस तरह से किया जा सकता है, या फिर इससे प्रिवेंशन किस तरह से, इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है। देखिए अगर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के तौर पर सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया कि एक तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ऐसे में सेक्स के दौरान यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यानी कि संभोग करते वक्त
आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जरूर करें। अगर आप किसी तरह का बच्चा नहीं चाहते हैं, कंसीव नहीं करना चाहते हैं, बेबी कंसीव नहीं करना चाहते तो ऐसे में कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज जरूर करें। अपने हाइजीन का ध्यान रखें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। तो ऐसे कुछ तरीकों से बेसिकली इस समस्या से बचा जा सकता है। साथ ही साथ वो व्यक्ति जो एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, या फिर महिलाएं जो एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो ऐसा करना वो बंद कर दें। ऐसा करने की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन, यही नहीं, सिर्फ जरूरी नहीं कि यही इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो, ऐसी बहुत सारी एसटीडी बीमारी, चाहे वो गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आपको कहीं ना कहीं ऐसी वजह से हो सकती हैं। तो ये बेसिकली कुछ प्रिवेंशन के तरीके हैं जिसके माध्यम से इस समस्या से यानी कि ट्रैकोमोनियासिस की समस्या से बचा जा सकता है। अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका बेसिकली इलाज यानी कि ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि एक तरह के प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मैंने आपको नाम मिटा दिया है, उसका नाम होता है ट्रैकोमोनियासिस वेजिनैलिस। ठीक है, वेजिनैलिस, ट्रैकोमोनियासिस वेजिनैलिस की वजह से ये समस्या होती है। एक तरह का प्रोटोजोआ होता है या कह लें कि एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिस वजह से ये समस्या हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ होने की वजह से इसके ऊपर कोई ऐसी ड्रग या फिर ऐसी मेडिकेशन बेसिकली काम करेगी जो इसे किल कर दे। तो ऐसे मेडिकेशन को बेसिकली हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक के माध्यम से भी इसका ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है। अगर आपके अंदर किसी तरह का ऐसा कोई सिम्टम आता है तो आप जब डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक देते हैं जिसके माध्यम से इस बैक्टीरिया को, इस प्रोटोजोआ को बेसिकली किल किया जाता है, जिसके माध्यम से आपके अंदर से समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप प्रिवेंशन का ध्यान रखते हैं तो आपको ये समस्या कभी भी होने नहीं पाएगी। तो ये तो बात हो गई ट्रैकोमोनियासिस की समस्या के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।